अल्लामा गुलाम रहमानी साहब क़िबला मस्जिदुल आली, उलमा अहले सुन्नत, मुअद्दस सालमीन, अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। एक बार दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदल करम मंबइल हिल्म वल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अभी आपने बड़ी अच्छी तक़रीर सुनने का शर्फ हासिल किया और बहुत अच्छी नातें सुनने का शर्फ हासिल किया है। हमारे नकीब जलसा सुभान अल्लाह, ये तो ऐसे नकीब हैं कि उनको सुनने के बाद कहना पड़ता है कि जब ये बोलते हैं तो फसाहत हाथ बांधे खड़ी रहती है। अब बलागत का ये आलम होता है कि इनकी बारगाह में इन्हें वो दस्त बस्ता हाज़िरी की सआदत हासिल है। सुभान अल्लाह, जब ये जज्बात की मंजिल में आते हैं तो पैराहने गुल जलता है। और आज का दिल पत्थर से कम सख्त नहीं है, इस रगे संग से भी खून के फव्वारे जारी होते हैं। ऐसा नकीब है कि जिसका जवाब नहीं है। हमारे शोराए किराम सुभान अल्लाह, ये दिलवर शाही है, ये बिल्कुल दिलवर भी है और शाही भी है। जहाँ जाते हैं अपना जलवा इस तरह पेश करते हैं कि सब इनके दीवाने होते हैं। अभी हमारे अजीज़ भागलपुर से तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी नात पेश की। हमारे कज़ीज़ ने बहुत अच्छी तक़रीर की। अब चंद जुमले की ज़हमत है, चंद लम्हों की अर्ज़ है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में आज की तक़रीर का उन्वान है इस्लाम और राह निजात। इस्लाम और राह निजात के मौजू पे आप तक़रीर समाअत फरमाएं। इस रोशनी में आला हज़रत समाअत फरमाइए। निजात किसे मिलेगी? इसके लिए कुरान शरीफ में, कुरान का पहला ही पारा है, पहले पारे में पहले ही रुकू है, उसमें एक चार्ट मुतय्यन फरमाया कि निजात के लिए जो इस चार्ट पे अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, उसे निजात मिल जाएगी। उस चार्ट का पहला पॉइंट है युमिनून बिल गैब। पहला पॉइंट, निजात किसे मिलेगी? युमिनून बिल गैब। निजात उसे मिलेगी जो गैब पर ईमान रखता है। अब समाअत फरमाइए। गैब पे ईमान रखना आसान नहीं है। देख नहीं सकते, ईमान रखना है। छू नहीं सकते, ईमान रखना है। तसव्वुर नहीं कर सकते, ईमान रखना है। और जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते उसकी तस्वीर भी नहीं बना सकते। जिसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते उसकी तस्वीर भी नहीं बना सकते। ईमान रखना है, कैसे ईमान रखेंगे? तो इतना अहम मसला है। आला हज़रत की बारगाह में चलिए, आसानी से मसला हल। चलिए आला हज़रत, कितना अहम मसला है ये। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि सिफत के जरिए मौसूफ को मान लो, मानने के तकाजे पूरे हो जाए। और सिफत मौसूफ ज़रा मदरसा का लफ्ज़ है, मैं आपके माहौल के एतबार से गुफ्तगू करूँगा।
यहीं पे सामने तालाब है। इस तालाब के किनारे आप दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्टों को लेकर चलिए और चलने के बाद जापान के आर्टिस्ट से कहिए कि हमारे इलाके के, हमारे दियार के आशिक़े आला हज़रत को देखना हो तो मौलाना साहब को देखना। एकदम डूबे हुए हैं इश्क़ आला हज़रत में, डूबे हुए इश्क़ आला हज़रत में। हर साल लेने 32वां साल है, 32 साल से आला हज़रत के जश्न का एहतमाम जो करेगा वो यकीनन उसके आसाप पे आला हज़रत तारी हो। इनकी तस्वीर बना दो इस पानी की बरफ पे। हमारे हज़रत तशरीफ लाए, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की यादगार कही। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शान ये है कि पूरी दुनिया में उनके ज़माने में वैसा दूसरा नजर नहीं है। मुजाहिद मिल्लत का मामला ये है वो पहनी हुई जंजीरों को बोसा देने का सलीका रखते हैं और दस्ते कातिल को चूमने का हौसला। ये आसान थोड़ी है। उस सिलसिले की कड़ी है ये हजरत जो बैठे हुए। इनकी तस्वीर बना दो। ये हमारे मौलाना की तस्वीर बनाओ, ये हमारे शोरा की तस्वीर बनाओ, हमारे अराकीन की तस्वीर बनाओ। पहुंच गया जापान का आर्टिस्ट और पानी पे लकीर खींचता है, लकीर थमने को तैयार है। इंग्लैंड का आर्टिस्ट पहुंचा, वो पानी पे नुक्ता डालता है, नुक्ता है कि जमने को तैयार है। ये जनाब जापान का आर्टिस्ट आ रहा है, वो रंग भरने की कोशिश करता है, मगर हल्की सी हवा चलती है, रंग बेरंग हो जाता है। पूरी दुनिया के आर्टिस्ट मिलकर हैरान, मगर इस पानी के इतने बड़े वरक़ पे एक आदमी की तस्वीर ये नहीं बना सकता। अल्लाह वो है जो पानी का इतना बड़ा वरक़ नहीं है। क्या कहा सिफत के जरिए मौजूद अल्लाह वो है, पानी का इतना बड़ा वरक़ नहीं है, पानी का कतरा है, बूंद है, ठोप है। कहाँ है? रहमे मादर में है, माँ के पेट में है। वहां है जहाँ हवा की गुजर नहीं है, वहां है जहाँ बाप को एहसास नहीं है, वहां है जहाँ माँ को खबर नहीं है, मगर यदि कुदरत का इशारा हो रहा है, आँख का वजूद हो रहा है, आँख के डोरों का वजूद हो रहा है, आँख की स्याही का वजूद हो रहा है, आँख की सफेदी का वजूद हो रहा है, पेशानी का वजूद हो रहा है, पेशानी की लकीरों का वजूद हो रहा है, आसाब का वजूद हो रहा है, हड्डियों का वजूद हो रहा है, नसों का वजूद हो रहा है, खून का वजूद हो रहा है, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। जमते जमते 9 महीने में ऐसा बना के पेश करता है कि जिसको भी पैदा किया सबको बेमिसाल। ऐसा बेमिसाल है। जश्न आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबको बेमिसाल। आप देख लीजिए, नहीं पे देख लीजिए, हजरत के जैसा कोई है, हजरत के जैसा कोई, हजरत के जैसा कोई है, हजरत के जैसा कोई है, हजरत के जैसा कोई। आप एक दूसरे को देखिए, कोई किसी के जैसा है? वो जिसको पैदा करता है शाहकार पैदा करता है, मैचलेस पैदा करता है, बेमिसाल पैदा करता है। यही नहीं, आप कैसे बेमिसाल हैं जरा इसको देखिए। ये जिस्म के सारे अज़ों को तो बयान करना बड़ा मसला है, 2-3 बस ज़हन में रखिए आप। ये अंगूठा है ना, अंगूठा इतना छोटा सा है अंगूठा। आप अगर रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे या कोई अहम डॉक्यूमेंट्स पे आपको दस्तखत करना होगा तो खाली दस्तखत से काम नहीं चलता है।
बल्कि वहां पे अंगूठे का निशान लगा। आजकल तो 5 उंगलियों का निशान है, अंगूठे का निशान लगता है। आप पूछ दीजिए कि भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैंने कितने को आईएएस बना दिया है, कितने को जज बनाया है, कितने को बैरिस्टर बना दिया है, मुझको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, दस्तखत भी करता हूं। कहा नहीं 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 नहीं, आपको अंगूठे का निशान लगा। अरे यार रिटायर करके देखिए ना, फैमिली पेंशन तैयार हो जाएगा। और जहाँ फैमिली पेंशन तैयार हुआ अंगूठे का निशान लगाना। मुझे अंगूठे का निशान क्यों? तो वो समझा देगा कलर का आपको कि जो सिग्नेचर है ना उसकी नक्काली हो सकती है, मगर ये अंगूठा छोटा सा है। जब से अंगूठा पैदा हुआ है आज तक किसी के अंगूठे का निशान किसी से मिल नहीं सकता। इतना सा अंगूठा है। अभी 8.5 अरब इंसान दुनिया में मौजूद हैं, मगर इसमें क्या कर दिया है कि 8.5 अरब अलग अलग हो गया। 8.5 अरब इंसान। जब से अंगूठा पैदा हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक किसी के अंगूठे का निशान किसी से मिल नहीं सकता है। जब अंगूठा ऐसा लाजवाब है, जब अंगूठे का ये हाल है तो आपके दिल का क्या हाल होगा? और जब आपके दिल का हाल बताना बहुत मुश्किल है तो उस दिमाग का हाल क्या होगा जो कायनात को कब्जा करने की सलाहियत है। क्या बात समझ में आई? कि अल्लाह वो है जिसको बनाता बेमिसाल। इसलिए जहाँ खालिक है वहीं बदी लफ्ज़ भी है। बदी है कि वो जिसको बनाता बेमिसाल बनाता है, वो जिसको बनाता लाजवाब बनाता है, वो जिसको बनाता शाहकार बनाता है। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि सिफत के जरिए मौसूफ को मान। अब आप देखो कि जब उसकी मखलूक बेमिसाल है तो बनाने वाला खुदा कैसा बेमिसाल है। ऐसी मखलूक में भाई आला हज़रत है ना, आला हज़रत कोई मामूली आदमी तो है नहीं। अब आला हज़रत को जरा समझिए आप, तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ मंजिल। देखिए आला हज़रत वो हैं जो इल्म के उस मंजिल पे हैं जिसको छू दिया तो इल्म का शाहकार बना, जिसको पढ़ा दिया तो अपने वक्त की यूनिवर्सिटी बना। यानी वो शख्सियत ही नहीं, वो यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी देखिए, एक यूनिवर्सिटी का नाम है मुहद्दिस आज़म हिंद, एक यूनिवर्सिटी का नाम है सादुल शरिया, एक यूनिवर्सिटी का नाम है सादुल शरिया, एक यूनिवर्सिटी का नाम है हुज्जतुल इस्लाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम है मलिकुल उलमा, एक यूनिवर्सिटी का नाम है सदुल फाजिल। यानी जिसको छू दिया, जिसको पढ़ा दिया उसको यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी जहाँ गए आलमी सतह पे इनका जवाब नहीं है। ये सदुल शरिया है, उनका जवाब नहीं है। ये जनाब सदुल फाजिल है, उनका जवाब नहीं है। ये मुहद्दिस आज़म हिंद है, इनका जवाब नहीं है। ये हुज्जतुल इस्लाम उनका जवाब नहीं। जिसको पढ़ा दिया ऐसा बना दिया। अब उसकी वजह है ना, ऐसा बना दिया कैसे? आसान थोड़ी बना दिया। और देखिए आप भी बन जाएंगे, ये जितने उलमा हमारे हैं ना ये सब बन जाएंगे, बस जरूरत है राब्ते की। आप भी ऐसे हो जाएंगे, जरूरत है राब्ते की। राब्ता जरूरी है, देखना जरूरी नहीं है। अब इस मंजिल को देखिएगा, राब्ता जरूरी है, देखना जरूरी नहीं है। अब आप कहीं क्या करें? अरे हर रोज आप देखते हैं किसी गाड़ी पे बैठ जाइए आप, अब वो ऐप निकालिए जिसमें जाना फला जगह पे, फला मकान पे, हाँ वो मैप निकाल करके और उसके बाद अब आप उसमें लगा दीजिए। और जैसे ही लगाया वो जा रही गाड़ी, कहीं राइट कहेगा, कहीं लेफ्ट कहेगा, कहीं रिवर्स कहेगा, कहीं जो है जहाँ से करते 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 वो गाड़ी आपको पहुंचा देगी आपकी मंजिल। क्या बात समझ में आई? ये क्यों गाड़ी पहुंचा देती है? उसकी वजह यह है कि आसमान में एक सैटेलाइट है। अब वो सैटेलाइट से आपने राब्ता जोड़ा। सैटेलाइट देख नहीं रहे हैं आप, राब्ता है।
जहां राब्ता जुड़ गया, अब आसानी से मंजिल पे आप पहुंच जाते हैं, देख नहीं सकते मगर पहुंचते जाए। क्या बात समझ में आई? आप अपना राब्ता आला हज़रत से जोड़ के तो देखिए, और जहां आला हज़रत से राब्ता जुड़ा, देखें चाहे ना देखें, हिदायत का वो लहराता हुआ समंदर आपके सामने होगा कि जिधर आप जाएंगे हिदायत ही हिदायत, जलवा ही जलवा, इल्म ही इल्म, और तकवा ही तकवा, रूहानियत ही रूहानियत। सुभान अल्लाह। यानी बस राब्ते की जरूरत है, देखना जरूरी नहीं होता, राब्ता जरूरी है। अगर राब्ता है तो सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या कहा कि अल्लाह क्या फरमाया, मैं कर रहा था क्या कि पहला पॉइंट का युमिनून बिल गैब, निजात उसे मिलेगी जो गैब पे ईमान रखता है। अब जाहिर है, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत जल्दी मैं आला हज़रत की बारगाह में ले जा करके आपको सारे मसाइल का हल करूँगा। देखिए अल्लाह एक है मगर वो अदद नहीं, एक है मगर अदद नहीं है। अदद जैसे 1 2 3 अदद नहीं है, एकता है। एक अदद होती ही नहीं, एक जो है अदद होती ही नहीं। एक का काम है अदद बनाना, एक अदद नहीं है। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, नहीं तो पढ़े लिखे लोगों से मिल करके पूछ लीजिए, वो अदद की तारीफ बताएंगे कि मजमुए हाशियतैन के निस्फ का नाम अदद है। मजमुए हाशियतैन के निस्फ का नाम अदद है। ये एक अदद नहीं है, मजमुए हाशियतैन के निस्फ का नाम अदद। तो अल्लाह एक है। अब एक है, एक ही है ये, और साथ साथ ये कि एक है ना। अब देखिए आप ऐसी जगह पे हैं मौजूद कि वहाँ 62 करोड़ को मानने वाले लोग मौजूद। इस मामले में आप घिरे हुए हैं, चारों तरफ यलगार होता है। यही नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ आप देखते होंगे यूट्यूब पे इसको समझाया जाता है, मगर आप जरा ज़हन नशीं फरमाइए कि आस्था और है अक्ल और। इस्लाम जो है दीन फितरत है, अक्ल के मुताबिक है। आस्थे के लिए अक्ल की जरूरत नहीं। अरे फूल रख दो, दंडवत करते रहो, कह दो कि भाई ये जो है पत्थर इसके अंदर वो मौजूद है, तो वहाँ पे जाहिर अक्ल वाला कहेगा ना कि अल्लाह लामहदूद है। वो लामहदूद इस पत्थर महदूद में कैसे आ सकता है? वो तो लामहदूद है ना। तब जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे हुलूल कर जाता है। तो बहुत प्यारा जवाब दिया है मखदूम बिहारी। मखदूम बिहारी का जवाब सुनिए तो आपको खुशी होगी। मखदूम बिहारी मादनुल मानी पढ़िए या मकतूबात सदी पढ़िए, दोनों में ये मादनुल मानी में लिखा है, कितना प्यारा है। फिर आला हज़रत की बारगाह में चलता हूँ। मादनुल मानी में फरमाया कि अल्लाह किसी में हुलूल नहीं कर सकता, न कोई अल्लाह में हुलूल कर सकता है। होता ये है कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और खड़े होकर आप अपनी आंखों को देखिए, आंखों के डोरे को देखिए, अपनी पेशानी को देखिए, अपने हुस्न में गुम हो जाइए। जब अपने हुस्न में गुम हो जाएंगे तो आपके जहन से खारिजी में भी कोई वजूद है उसका एहसास, क्या आईने से हटके भी कोई है उसका एहसास खत्म हो जाता है। जब एहसास खत्म हो जाता है तो क्या समझा दिया? अरे अपने हुस्न में गुम हो जाओ तो खारिज का एहसास खत्म हो जाता है, और जो उसने मुतलक के उसमें गुम हो जाए उसका खारिज का एहसास कैसे? खारिज का एहसास ही नहीं रहता है। ये नहीं है कि गुम हो जाता है, वो खारिज का एहसास नहीं रहता है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह किसी में हुलूल नहीं करता है, न अल्लाह में कोई हुलूल। आला हज़रत की बारगाह में चलिए।
आला हज़रत कैसे हैं, क्या हैं, कितने हैं, ये उन्वान दिया हमारे बुजुर्गों ने, कैसे उन्वान दे दिया। आपने भी, हमारे नकीब जलसा ने भी उन्वान दिया। आज देखिए करे मुल्क सुखन की शाही समाज फरमाई। आला हज़रत को देखिए, आला हज़रत कितने काबिल हैं, आला हज़रत कैसे हैं, ज़रा इसको देखिए। आला हज़रत ने हमें ज़िंदगी गुजारने का क्या सलीक़ा दिया है, ये भी मैं आपके ज़हन में ज़रूरी है, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आला हज़रत ने हमें इल्म हासिल करने के लिए एक निसाब दिया। आप इस निसाब पे चलो ताकि यहाँ भी कामयाब रहो, वहाँ भी कामयाब रहो। इल्म एक ऐसी चीज़ है ना कि जो इल्म हासिल कर लेता है वो ज़माने की ज़रूरत बन जाता है, और जो ज़माने की ज़रूरत हो जाता है तो ज़रूरत को लोग सर पे रखते हैं, और जो ज़रूरत नहीं होता है उसको सर पे नहीं रखा जाता है, बोझ को फेंक दिया जाता है, ज़रूरत को सर पे रखा। आला हज़रत ज़माने की ज़रूरत का नाम। आला हज़रत जो है वो ज़माने की ज़रूरत है, इसलिए सारी दुनिया मजबूर है आला हज़रत को सर पे रखने के लिए। अब देखिए कैसे ज़रूरत है। अब शुरू कीजिए पानी से। पानी है ना, पानी को जो न समझे उसको आप बेपानी कर दो। मगर आला हज़रत ने पानी पे ऐसी बहस की है कि पानी को भी पानी पिला दिया। कैसी बहस की सुनी। वो पानी, ये पानी मौलवी का सब्जेक्ट नहीं है, ये पानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। पानी जो है मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है। अब आप इसे देखिए, आप जरा जायजा लीजिए। मैंने तो तहकीक कर लिया है, आप भी मौका हो तो तहकीक करके देखिएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरियां हैं, जैसे पूसा रोड में है, ये भागलपुर में है, 2 जगह इसकी लाइब्रेरी अच्छी मानी जाती है। आप वहां जाएंगे तो जाने के बाद वहां आप उसको पता चलाइए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में पानी की कितनी किस्में हैं, तो 32 तक आके पूरी लाइब्रेरी ठहर जाती है। ये 32 से ज्यादा एग्रीकल्चर वाले नहीं जानते हैं पानी की 32 किस्में हैं। अब मेडिकल साइंस वालों ने तो लिख के दे दिया है, लिखा हुआ रखा हुआ है क्या कि पानी की 52 किस्में हैं। यानी मेडिकल साइंस के यहाँ 52 है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ 32 है। अब आओ जरा हम सुन्नियों के इमाम को आला हज़रत की बारगाह में आओ, अपने वक्त के मुजद्दिद की बारगाह में। आला पानी में बहस करते हैं, वो पानी जिससे वजू करना जायज है उसकी जो लिस्ट बनी है वो 336 किस्में बनी। अब वो पानी जिससे वजू करना जायज नहीं है उसकी जो लिस्ट बनी है 125, क्या मतलब 461 किस्में पानी की लिखकर आला हज़रत ने समझा दिया कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिससे आ गए हो सिक्के बड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिक्के बैठा दिए। अब जरा इसमें एक जुमला और सुनिए। ये कि अब आप देखिए पानी की जितनी किस्में हैं आपको अच्छी तरह मालूम है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले को अगर पानी समझना है तो उसको स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहिए, अमेरिका नहीं जाना चाहिए, भारत का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, सीधे बरेली जाना चाहिए। वहां जाके एक स्कॉलर मिलेगा जिसका नाम इमाम मोहम्मद रजा है। एक किताब मिलेगी फतावा रिज़विया जिल्द अव्वल ही जिल्द में सारी चीजें मौजूद। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे ही मेडिकल वाले को भी जरूरत है तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फतावा रिज़विया तो अब तो नेट पे भी है, आप नेट पे खोल करके पढ़ लीजिए। बात समझ में आ गई ना, नेट पे खोल के पढ़िए। क्या बात समझ में आई कि आला हज़रत मेडिकल साइंस की भी जरूरत है, आला हज़रत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जरूरत है। जो जरूरत होता है उसको सर पे रखा जाता है, जो बोझ होता है उसे फेंक दिया।
अब आप एक पॉइंट और आइए, 3-4 पॉइंट में जरा सा आपके ध्यान में रखता हूं। देखिए, आला हज़रत के जमाने में एक सवाल आया ताज के मुताबिक, दाफुल बला है ना उसके अंदर, दाफुल बला, इस पे सवाल आया कि हुजूर को दाफिल बला कहना जायज है कि नहीं। अब देखिए, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिससे आ गए हो सिक्के बैठा। अब लिख रहे हैं आला हज़रत अल अमन वल वला, पढ़िए हदीस की किताब, आला हज़रत बहुत अच्छी किताब लिखा है, उस किताब को पढ़िए, बात समझ में आ जाएगी। क्या है? हुजूर आला हज़रत ने दाफिल बला हुजूर हैं, उसके लिए 50 आयते करीमा कुरान शरीफ से पेश किया है। एक दो नहीं, 50, ये 50 आयते करीमा पेश किया है कि दाफिल बला है। और उसके बाद हदीसों की जो लाइन लगाई वो सुनिए, यानी 218 हदीस करीमा पेश किया है। 218 अहादीस करीमा पेश के समझा दिया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिससे आ गए हो सिक्के बढ़ा। 50 आयतों को पेश कर देना, 218 हदीस पेश कर देना, ये आला हज़रत की शान हो सकती है, दूसरे का नहीं हो सकता। अब आप आगे बढ़िए, ये बहुत, अब पानी के बाद ऐसा मिट्टी को भी देख लीजिए, तयम्मुम का मसला, आम मसला है ये तयम्मुम वाला। आला हज़रत के ज़माने में जितनी किताबें थी आलम इस्लाम की, वो सबको इकट्ठा करके जो अखज़ किए गए कि कितने चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ है और कितने चीज़ों से जायज़ नहीं है, जानते हैं? जितनी चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ है वो 81 चीज़ें थी। जो आलम इस्लाम में जितनी किताबें थी सबको इकट्ठा किया गया, तो 81 चीज़ें ऐसी हैं जिससे तयम्मुम करना जायज़ है। अब उसमें आला हज़रत ने मुझे अपना मुज्तहिदाना शान पेश करना, सुनिए। आला हज़रत ने अब बहस की, अब बहस करके आला हज़रत ने उसमें 100 और का इजाफा कर दिया, यानी 181 तक पहुंचा। 181 तक पहुंचा के क्या समझाया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिससे आ गए हो सिक्के बढ़ा। जो मिट्टी पे बहस करे इस मंजिल तक पहुंचा दे, अब वो जिससे तयम्मुम करना जायज नहीं है, वो जो 58 किस्में लोगों ने पेश की थी, आला हज़रत में इतना इजाफा करके उसको 107 किस्म तक 107 किस्म तक पहुंचा कर क्या समझा दिया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिससे आ गए हो सिक्के बैठा दिए। जो मिट्टी का ये हाल है, पानी का ये हाल है, जिसका सब्जेक्ट नहीं है, तो जो आला हज़रत का सब्जेक्ट है उसका क्या हाल होगा? कुरान जो आला हज़रत का सब्जेक्ट है उसका क्या हाल होगा? आला हज़रत का सब्जेक्ट है इश्क़ रसूल, उसका क्या हाल होगा? आला हज़रत का मेन सब्जेक्ट है इश्क़ रसूल, उसका क्या हाल होगा? आला हज़रत का मामला तो ये है कि आला हज़रत के फ़नून को देखेंगे ना तो दुनिया हैरत में पड़ जाती। जिस वक्त मैंने PhD किया था 79 में, तो ज़माने में हम लोग जो पहुँचे थे वो 53 किस्मों तक पहुँचे थे फ़नून के एतबार से। अब तो 105 किस्म तक लोग पहुँच गए। बहुत काम कर रहे हैं सुभान अल्लाह लोग, नौजवान उलमा ने बहुत काम किया है और अभी भी काम कर रहे हैं। मैं तो एक जगह जलसे में था, मुझे बड़ी खुशी हुई, एक नौजवान आलिम तकरीर कर रहा था हम लोग का अजीज़ी, एक वकील साहब बीच में खड़े हो गए, अहले तशा थे वो। उनको ज़रा अच्छा नहीं लगा कि ये मौलवी, आमतौर से कुछ लोग होते हैं जिनको मौलवी अच्छे नहीं रहते, हाँ कुछ लोग होते हैं, तो खड़े हो गए और सवाल कर दिया वकील साहब से। वकील साहब उन्होंने कहा कि ये बताइए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अगर शेर आ जाए तो मैं क्या करूँ? क्या प्यारा जवाब दिया उन्होंने
कि अगर आपका वजू ना टूटे तो आप नमाज पढ़ते रहिए। ऐसा जवाब दिया कि वकील साहब बैठ गए कि अगर आपका वजू ना टूटे तो नमाज पढ़ते रहिए। बात समझ में आ रही? अब हमारे नौजवान उलमा भी सुभान अल्लाह बहुत ज़हीन हैं, बहुत अच्छे हैं, कौम के मियार यही हैं, कौम के मुस्तकबिल यही हैं। अब जाहिर है कि ये अपने एतबार से काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अच्छा काम करेंगे। ये हमारे हज़रत हैं, इनकी क़यादत में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये हज़रत जो यहाँ आपके बरनपुर में उलमा हैं, इनकी क़यादत में काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और थोड़ी सी वो है, कभी कभी मीटिंग करके अगर तंजीम की शक्ल में काम करें तो और अच्छा काम हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि ज़रा तंजीम की शक्ल में काम किया जाए तो और अच्छा काम हो जाएगा। आइए आला हज़रत की बारगाह में चलिए, दोषी पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदल करम मम्मल हिल्म वल इल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब आप आला हज़रत को देखिए, आला हज़रत को देखिए कि आला हज़रत की शान के इतने हैं, ऐसे हैं सुभान अल्लाह कि उनका जवाब ही नहीं। ये अभी आपने फरमाया, आप ही ने तक़रीर किया था वो जहाज़ वाला वाक़या, इत्तेफाक से उनकी वालदा उसमें शरीक थी। उन्होंने कसम खा लिया था कि अब अपने बेटे को कभी भी हज की इजाज़त नहीं दी। कसम खा लिया था कि अपने बेटे को कभी हज की इजाज़त नहीं दी। इत्तेफाक कहिए कि उसके बाद जो मौका आया हज का तो घर के बहुत से अफराद चले गए। आला हज़रत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान। उधर कुछ लोग गए थे इल्म गैब के मसले पे फील्ड हमवार करने के लिए, पूरी टीम पहुंची हुई थी इल्म गैब के मसले पे फील्ड हमवार करने के लिए। आला हज़रत का मामला ये है कि माँ ने कसम खा लिया। अब वहाँ के जो उलमा हैं, जो मुफ्ती आज़म थे वहाँ के, वो भी जवाब देने से कासिर नजर आ रहे हैं, परेशान है, बहुत परेशान। 2 सवाल थे, दोनों में परेशानी बहुत थी। ये सब के सब चले गए। अब देखिए आला हज़रत उसी मौके पे शेर कह रहे हैं, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। शेर कह रहे हैं, घूम रहे हैं अपने वारंडा में, घूम रहे बारादरी में। आला हज़रत का घर देखा होगा ना, बारादरी, वो बारादरी में घूम रहे हैं। ये शेर कह रहे हैं, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ये कहते कहते गए अम्मी के घर में और देखा कि अम्मी सोई हुई है, उनके कदमों पे सर रख दिया। जैसी कदमों पे सर रखा उनकी आँख खुली। अरे मेरा बेटा मुजद्दिद अपने वक्त क्या है, कदमों पे सर रखे हुआ, क्या बात है कि अम्मी सब लोग हज के लिए गए, मुझको भी आप इजाजत। गुनूरी के आलम में उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आप भी जाइए, और वो सब चले गए थे। जैसे ही कहा तो फौरन वजू किया। और ज़माने में 260 रुपये लगते थे सैलून के। आला हज़रत सफ़र भी करते थे जैसे कि आला हज़रत आला हज़रत की तरह सफ़र करते थे, ऐसे वैसे सफ़र नहीं किया। सैलून में आला हज़रत ट्रेन में जाते थे तो सैलून में जाते थे, पूरी बोगी लगती थी। उस बोगी में नमाज की जगह, बैठने की जगह, सोने की जगह, उस बोगी में दूसरा नहीं होता, आला हज़रत वाले होते ही आला हज़रत। ये शान थी आला हज़रत की, ऐसे थोड़ी सफर करते थे। अरे अपने शहर में भी अपने घर से दूसरे मोहल्ले में जाते तो ऐसे नहीं जाते, मोहल्ला सजाया जाता, हंडे लगाए जाते, फूल सजाए जाते, फिटन गाड़ी पे या पालकी पे बैठ के उलमा के झुरमुट में आला हज़रत अपने शहर में इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में आला हज़रत की तरह जाते थे ना। यही नहीं, हर काम आला हज़रत का, आला हज़रत की काम। देखिए अपने पोते की शादी कर, ताजुल शरिया के वालिद हज़रत इब्राहिम रज़ा मुफस्सिर आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की शादी कर। अब देखिए कैसे शादी कर।
शादी में जितने तलबा थे सबका आला हजरत ने सबको नया लिबास बनवाया। जितने तलबा सबके लिए नया लिबास। और जो उलमा थे मलिकुल उलमा उन्होंने ही लिखा ये मलिकुल उलमा फरमाने कि हम लोगों के लिए सर्च की शेरवानी भी बनी, सर्च की शेरवानी। और उसके बाद पूछा लड़कों से, मुख्तलिफ सूबे के थे ना, जैसे कश्मीर का था, कश्मीरियों से पूछा तुम क्या खाओगे, बंगालियों से पूछा तुम क्या खाओगे, यूपी वालों से पूछा तुम क्या खाओगे, बिहारियों से पूछा तुम क्या खाओगे। सबों ने अपने अपने एतबार से अपनी पसंद का खाना कहा। तो आला हज़रत ने हर सूबे से बावर्ची मंगाया, हर सूबे से बावर्ची मंगाया और उसके ज़ौक़ के एतबार से, तलबा के ज़ौक़ के एतबार से खाना बनवाया और खाना बनवा के सबको खिलाया। ये आला हज़रत ऐसे थोड़ी है। आला हज़रत का मामला हर जगह आला हज़रत। तो जैसे कहा सैलून बुक कराया और जल्दी से निकल गए घर से कि कहीं माँ गुनूदगी से हटेंगी तो कहीं याद ना आ जाए वो जहाज वाला, तो रोक न कहीं दे। दौड़े हुए गए, तेजी से गए स्टेशन, देहरादून एक्सप्रेस में सैलून लगा और उसमें वो बैठ गए। बम्बई पहुंचे, उसमें बम्बई देहरादून के जाने का था। वहां पहुंचे तो एक जहाज जिसमें इनके शहजादे हजरत इस्लाम, इनके भाई मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह और सब थे अजीज व अकरबा। उस जहाज का हाल ये था कि टेक्निकल खराबी के सबब से वो जहाज रुका। वही जहाज रुका हुआ था टेक्निकल खराबी के सबब से। आलत गए, उस जमाने में 50 रुपए में हज होता था। जमाने का टिकट था 50 रुपए। आलत ने 50 रुपया दिया और देने के बाद टिकट खरीदा। और जब आए तो कहा कि हाँ यही एक जहाज है जो टेक्निकल खराबी की वजह से रुका हुआ है। आपने जैसे ही कदम रखा सब मिल गए और जब मिल गए जहाज चलने लगे। करामत यानी जहाज इसलिए रुका हुआ है, यूं कहिए कि रसूलुल्लाह ने रुकवा दिया है कि हमें दरअसल तुमको आना है, आने के बाद जवाब देना है और जवाब ऐसा देना है कि बार बार से पार कर जवाब देना है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिससे आ गए हो। सुभान अल्लाह। आए आला हज़रत बैठे और जब बैठे आला हज़रत चला। वहां पहुंचे तो मालूम है वहां पहले से लोगों को खबर थी कि वो नहीं आ रहे हैं। वहां तो यही खबर थी कि नहीं आ रहे हैं, उनके भाई आ रहे हैं, उनके शहजादे आ रहे हैं, वगैरह वगैरह आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब वहां पहुंचे तो लोग उलमा को मालूम हो गया मज़ेदार हैं यार। सारे उलमा वहां के दौड़े आके आला हज़रत का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद लेकर आए कहा कि मौलाना ये सवाल है, अब 2 ही दिन का वक्त है, जवाब देना है इल्म गैब मुस्तफ़ा पे। आला हज़रत बुखार के आलम में थे मगर उसके बावजूद भी कहा ठीक है लिया। लेने के बाद बैठ गए आला हज़रत मकाम इब्राहिम पर। अब मकाम इब्राहिम पे बैठ कर लिखते आला हज़रत जो है वो लिखते रहे और मौइज़ा तैयार होता रहा, हुज्जतुल इस्लाम साफ करते रहे। 8 घंटे में 450 सफ़ा की किताब लिख कर आला हज़रत ने समझा दिया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने हवाले हैं उसमें। उन हवालों को अलग से किताबी शक्ल में दिया है मौलाना ईसा साहब जो गुस्साए गंज, वो 3 जिल्दों में है। उसके हवाले 3 जिल्दों में हैं। अब अंदाजा लगाइए कि सामने किताब नहीं है, सामने लाइब्रेरी नहीं है, सामने कोई बोलने वाला नहीं है। क्या बात है? अहमद रजा खुद ऐसी लाइब्रेरी का नाम है कि जिस लाइब्रेरी का जवाब नहीं है। अरे मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, मुहद्दिस आज़म का जुमला सुनिए और अगर मौका हो तो उसको पढ़िए आप। नागपुर का खुतबा सदारत जो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने लिखा है उसको पढ़िएगा तो एकदम 7 तबक आपके रोशन। उसी में ये भी ये क्या है?
आपने फरमाया कि मैंने हाफिज को तो बहुत देखा, एक हाफिज है, याद किया 2 साल 3 साल में याद कर लिए, किताब का हाफिज हमेशा याद करता रहता, लेकिन आलम इस्लाम की सारी किताबों का हाफिज अगर मैंने किसी को देखा तो सिर्फ इमाम। सदारत में लिखकर क्या समझा दिया कि आलम इस्लाम की जितनी किताबें हैं उसका अगर हाफिज मैंने किसी को देखा है इस दुनिया में तो सिर्फ आलम। सारे क्या क्या हाफिज। अब है ये हाल है मक्का का। और जब मदीना में पहुंचे आला हजरत सुभान अल्लाह, तो उसके बाद मौलाना अभी भी लाइब्रेरी है, अब ऊपर की मंदिर में है, पहले नीचे की मंदिर में लाइब्रेरी थी। मस्जिद नबी की लाइब्रेरी में पहुंचे आला हजरत मौलाना सैयद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे, वही लाइब्रेरियन थे। उन्होंने इस्तक़बाल किया और उसके बाद आला हजरत बैठा। उस जमाने में चारों मज़ाहिब के मुफ्तियान किराम रहते थे, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी, चारों के चारों मसले भी होती। तो यही इस्तिफ्ता था कि क्या कागज के टुकड़ों के जरिए, कागज के टुकड़े के जरिए चीजों की खरीदो फरोख्त जायज है? जानते हैं आप, पूरी दुनिया परेशान। आइए अंग्रेज हुकूमत ने नोट निकाल दिया है, बैंकिंग सिस्टम बैंक अब परेशानी है। मामला ये है कि अगर किसी कुरैशी के यहाँ, कुरैशी भाई जो ज़बह करते हैं, गोश्त लेने आदमी जा रहा है, कागज का टुकड़ा दिखाता है तो छुरा दिखा रहा कि आओ तुम्हें हम सही जगह पे पहुंचा देते, ये कागज का टुकड़ा लेके आए। वैसे जब पंसारी के यहाँ तो डंडे दिखा रहा है। इन्हें पूरी दुनिया में हंगामा है, कोई हल नहीं कर पा रहा है। अब जरा एक फतवा ये भी देख लीजिए, फतवा रशीदिया में लिखा है, एक जगह ये है जो मैं बड़ा फर्क हुआ, वो क्या है कि बात समझ में नहीं आ रही, मसला ज़ेरे गौर है, फ़कत बंदा रशीद इतने लिखे छोड़ दिया। एक जगह है, दूसरी जगह जरा डिटेल है, लेकिन एक जगह ये कि बात समझ में नहीं आ रही है, मसला ज़ेरे गौर है, फ़कत बंदा रशीद। वैसी अरब के उलमा की भी बात समझ में नहीं आ रही है, सब उन्हें छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, आला हज़रत जब पहुंचे तो आला हज़रत के सामने मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर ये सारे मज़ाहिब के मुफ्तियान किराम तशरीफ़ फरमाए, ये इस्तिफ्ता है, किसी से जवाब नहीं बन पा रहा है। आला हज़रत ने कहा दे दीजिए आप। उसी वक्त कागज़ मंगाया, लिखना शुरू किया। 1 सफ़ा लिखा, 2 सफ़ा लिखा, 10 सफ़ा लिखा, 20 सफ़ा लिखा, 30 सफ़ा लिखा, 50 सफ़ा लिखा, 60 सफ़ा लिखा। 63 सफ़े पे जब आए हैं तो दस्तखत फरमाया, किनारे में किताब का नाम लिखा, किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िसासिद दरा। ये अरबी में लिखा, इसलिए अरबी में नाम दिया। अब दे दिया, जैसे ही दिया है, लोगों ने जब पढ़ा तो पढ़ने के बाद वो कहने लगे, हुजूर लोग तो फ़िक़ही जुज़ियात को ढूंढते हैं, यहाँ तो ऐसा महसूस होता है कि फ़िक़ही जुज़ियात आपको ढूंढ रहे हैं। लोग तो अल्फाज को ढूंढते हैं, यहाँ तो अल्फाज आपके सामने हाथ बांधे खड़े, मतलब हमें कबूल करो, हमें कबूल करो, हमें कबूल करो। और लिखते जा रहा, लिख के क्या समझा दिया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। एक निशस्त में जवाब दे दिया। और सुनिए, मक्का में लिखा था तो 450 सफ़ा, हम मदीना में 63 सफ़ा लिखा। क्यों लिखा? वहाँ 450 लिखा, यहाँ 63 क्यों लिखा? तो आला हज़रत चूंकि इश्क के सुल्तान हैं, सुल्तान इश्क हैं आला हज़रत। आला ने क्या समझाया, वो काबा है, वहाँ दीवानगी ही उसने ईमा है। अगर तैबा में दामन हो उसका छूटा तो सब छूटा। यहाँ का मामला और है, वहाँ का मामला और है। वहाँ 450 सफ़ा लिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ जो लिख रहे हो, आला से ऐसे आशिक़ रसूल कि मेरा कलम भी चले तो खबरदार, क्योंकि बज़ाहिर मुस्तफ़ा जाने रहमत 63 साल तक चलते फिरते नजर आए हैं,
लिहाजा कलम भी चले तो 63 से आगे न बढ़ने पाए, 63 से कम न हो। ये तमाम अगर कोई करता नजर आ रहा है तो आला। क्या बात समझ में आ गई? कहना ये है कि एक सफर है और सफर में 2-2 किताब लिख रहे, सफर में किताब लिख रहे हैं। कहा समझ में आई? मुल्क के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिसम आ गए हो सिक्के बैठा दिए। अब जरा सुनिए, अहम पॉइंट पे आपको ला रहा हूं। ये जितने हाफिज लोग हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन हाफिजों को दर्जात को बुलंद फरमाए, बहुत बड़ी बात है। मगर तारीख में ऐसी शख्सियत आपको नजर नहीं आएगी जैसी आला, कई 100 साल तक नजर नहीं आएगी। देखिए, आपको अच्छी तरह मालूम है कि 1 साल ऐसा हुआ, तरावी का मसला, जब तरावी का मसला जिनको पढ़ाना था तरावी, वो नहीं तशरीफ ला सके या किस जरूरत से चले गए हो, तो लोगों ने कहा कैसे होगा? तो आला ने कहा घबराने की बात नहीं है। आला हजरत ने सदुशरिया अलैहिर्रहमा को बुला, सदुशरिया अलैहिर्रहमा से कहा कि ऐसा है कि असर और मगरिब के दरमियान आप आ जाइए, आने कभी कभी मगरिब के बाद, कभी असर के बाद आप आ जाइए। असबा पारा, 1.5 पारा, 1 पारा आप तसलसल के साथ कुरान पढ़ के हमें सुना दिया। इधर सुना देते, आला तरावी पढ़ा देते, इधर सुनते तरावी पढ़ा देते। ऐसी 27 तक वहाँ तरावी का मामला है। बरेली में जाएंगे 27 तक होती है ये तरावी, ये वाली यानी खत्म तरावी जिसको कहते हैं, पूरा कुरान पढ़ा जाता है 27 तक। उधर वो है, अर्ज करना है जब आला हजरत ने ये 27 दिन में पूरे कुरान को हिफ्ज़ करके तरावी सुना दिया, तो पूरे कुरान को हिफ्ज़ करके 27 दिन नहीं आए। ये तो अब मैं बताने जा रहा हूं। अरे वो 1 घंटा है ना डेली, 1 ही घंटा ना है, मगरिब से पहले आए, 1 घंटा उन्होंने पढ़ा, इन्होंने सुन लिया और जाके पढ़ा दिया। तो 27 दिन में कितने घंटे हुए? 27 घंटा। 27 दिन में 27 घंटे हुए ना। 27 घंटे में लाओ किसी को जो 27 घंटे में कुरान हिफ्ज़ करके सुनाता। 27 घंटे में कोई कुरान हिफ्ज़ करके बता दे, आप तलाश के रह जाओगे, दूसरा नहीं मिलेगा। ये आला हज़रत ही की ज़ाते गिरामी है जो 27 घंटे में कुरान हिफ्ज़ करके बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये रज़ा है, रज़ा मुस्तफ़ा का गुलाम है, मुस्तफ़ा का आशिक है, ऐसा आशिक है जिसका जवाब दुनिया नहीं ला। क्या है? आओ सुनिए, ये तो एक तर्जमे कुरान को देखिए, 25 से देखिएगा। अभी तो आप लोग जाहिर है कि अब आपको बताना पड़ेगा। वो जो नुस्खा है ना, वो मौजूद है अभी, जो हजरत सदुशरिया तशरीफ ले जाते थे, आला हज़रत बोलते रहते थे, वो लिखते रहते थे, वो नुस्खा भी मौजूद है। उसका तर्जमा कई जगह मौजूद है। उसमें जो है तारीख भी लिखा हुआ है कि फला तारीख को इतना, फला तारीख को इतना। 25 बार बैठे हैं, 25 बार, 25 बार बैठे हैं, 25 तुमको रजा मुसल्लम, जिससे आ गए हो सिक्के बैठा दिए। अरे 25 निशस्त का क्या मतलब है? 2 घंटा एक दिन, तो 2 घंटा एक दिन का मतलब क्या हुआ? 50 घंटा। 50 घंटे में पूरे कुरान का तर्जमा कर देना ये सबके बस की बात नहीं है। ये अगर है तो आला हज़रत की ज़ाते गिरामी है जो इतना तर्जमा करके बता रहे हैं, करके दे पेश कर दिया। तर्जमा क्या किया? बस एक जुमला सुनिए और आज के हालात को देख लीजिए। क्या शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से देखिए, अल्लाह के नाम से शुरू। अब जरा सा यहाँ पे एक नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जितने तर्जमे देखेंगे ना, उससे ज्यादातर तर्जुमा ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अब आप बताइए कि शुरू करता हूँ तो ये तर्जमा मर्द ही पढ़ेगा या औरतें भी पढ़ेंगी?
औरत जो पढ़ेगी तो क्या पढ़ेगी? शुरू करता हूँ पढ़ेगी। वो तो है शुरू करती हूँ। तो तर्जमे में औरतों का ख्याल नहीं किया गया, इसलिए मैं औरतों को समझाता हूँ कि आप लोग उस तर्जमा का बाइकाट करो जिसमें आपका ख्याल नहीं किया गया। आपका ख्याल नहीं किया गया? क्या क्या तर्जमा क्या शुरू करता हूँ। अब सुनिए, ये इस हद तक निगाह में रखना कि जिन्स के एतबार से सबके लिए फिट हो जाए। आला हजरत ने क्या तर्जमा कर दिया? अल्लाह के नाम से शुरू, और अभी पढ़ेगी अल्लाह के नाम से शुरू। तो ये इस हद तक निगाह रखना अगर कोई मुसन्निफ है तो आला हजरत की जाते का। इसको सुनने के बाद कहना पड़ता है ना कि मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिसम आ गए हो सिक्के बैठा दिए। अब आइए आज की बहुत जरूरी बात चंद जुमले में मैं खत्म करूंगा। 1 बज रहा है, मुझको 12 बजे तक ही खत्म करनी थी, पहले से ही मामला, लेकिन अब हो गया मामला ऐसा। अब मेरी तबीयत समझिए कि बहुत खराब, इनमें बैठने की पोजीशन में नहीं हूँ, मगर चूंकि आला हजरत का मामला, यहाँ मैं बैठा रहा तो तकलीफ ही बैठा रहा कि आला हजरत का मामला है, तो आला हजरत का नाम लेने से भी तकलीफ दूर हो जाती है। अब वही हुआ, देखिए मैं तकलीफ कर रहा हूँ, ये आला हजरत की करामत है कि उनका नाम लेते रहो तकलीफ दूर होती चली जाए। अब आइए, आला हजरत ने हमें क्या ज़हन दिया कि तुम हमारे अगर मानने वाले हो तो मैंने 105 फनून पे किताबें लिखकर दुनिया को समझा दिया है कि मुल्के सुखद की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिनसे आ गए हो सिक्के बैठा दिया। तो कम से कम मेरे मानने वाले हो तो 25 ही फन तो कम से कम में कामयाब करके दिखाओ। अरे 105 नहीं तो 25 फन, अब 25 फन भी अगर दिखा दिए तो सुभान अल्लाह, आप कहाँ पहुँच। आला हजरत ने इल्म के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें लिखी और उस इल्म के सिलसिले में निसाब भी पेश किया। वो निसाब क्यों पेश किया है? इसलिए पेश किया है, आज के दौर के हिसाब से मैं आपका जहन बनाना चाहता हूँ। वो क्या है? इल्म एक ऐसी चीज है कि जो इल्म हासिल कर लेता है वो जमाने की जरूरत बनी। अब जैसे देखिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम अगर ये इल्म हासिल नहीं करते तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा आदमी अटल था, टल नहीं था, अटल था, लेकिन अटल को भी टलना इल्म के सामने। जाना पड़ा उसके घर, जाने के बाद खुशामद किया और कहते नहीं मुझको प्रेसिडेंशियल नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए, मगर जा करके हाथ जोड़ करके खुशामद करके जो अटल था टल के लेके आया। क्या बात समझ में आई? अगर इल्म हो जाए तो अटल भी टल जाएगा, इसलिए जरूरत है कि इल्म हासिल कीजिए। ये वक्त सबसे बेहतर वक्त है। अपने उलमा को मैं अर्ज करूंगा, ये हमारे सब अजीज है, और मैं तो उलमा के पाँव की धूल भी हो जाऊं तो अपनी किस्मत समझ, मगर ये जितने अजीज हैं उस एतबार से मैं जरा सा इधर उनकी तवज्जो चाहता हूँ। वो क्या है? तवज्जो ये है कि ये इल्म के एतबार आज से बेहतर और दौर आना मुश्किल है, इसलिए कभी एक बहुत बड़ा तबका है जो मजहबी जुनून की तरफ ले जा रहा है। बहुत बड़ा तबका है जो मजहबी जुनून की तरफ ले जा रहा है। यही आपके लिए सुनहरा मौका, उनको जुनून की तरफ जाने दीजिए और आप कॉलेज स्कूल और मदरसे की तरफ। उनको कहे ठीक है, तुम झाल बजाते रहो, तुम जुनून की तरफ जाते रहो, तुम हंगामा करते रहो, हमको हम काम की जरूरत नहीं है, हमको पढ़ने यही मौका है कि पढ़ते रहो। आप वो जनाब झाल बजाते रहो।
वो सब झाल बजाते रहे, आप पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते ऐसे बन जाइए कि कम से कम हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम का जवाब तो बने। अब सुनिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे पढ़ाएं। तो सुनिए, गलत है, ये झूठ है। जज्बा होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़िए, सवाने उनकी खुद की लिखी हुई है। उस सवाने में उन्होंने लिखा है कि मैं निहायत गरीब आदमी था, मेरी माँ दूसरे के यहाँ काम करती थी, मैं खुद सुबह सुबह अखबार बेचता था, अखबार बेच के ला करके माँ को देता था, तो खाना बनाती थी और फिर मैं पढ़ने जाता था। तब पढ़ने जाते थे, अखबार बेचते थे, इतने गरीब थे, कभी कभी फीस नहीं दे पाते तो खाला के यहाँ जाके रोते धोते, तो खाला पैसा देती तो फीस जमा कर। इसके बावजूद भी जज्बा अगर सलामत है, कितने बड़े हो गए ना वो। इसलिए आप अपने बच्चों के अंदर जज्बा पैदा करें, आप अपनी कौम के अंदर जज्बा पैदा कीजिए कि गुर्बत कोई चीज नहीं है। अरे फकीरी में नाम पैदा कर, फकीरी में नाम पैदा करना है ना। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, यानी आप घबराओ मत, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। फकीरी ही में तो ऐसा नाम पैदा कर सकते हैं जैसा अब्दुल कलाम ने कर दिया। लिहाजा कोशिश करके अब माहौल ऐसा बनाइए कि जिसमें हमारे बच्चे पढ़ने लगे और उनको झाल बजाने लगे, उनको हंगामा करने दीजिए। आप हंगामे से बिल्कुल दूर रहिए, हंगामे में मत फंसिए। हंगामे में फंसिएगा तो आपको परेशानी होगी। अब पढ़िएगा तो जरूरत बन जाएंगे, जब जरूरत बन जाएंगे तो दुनिया सर पर रखने पे मजबूर होगी। ये आला हज़रत का मिशन है, इल्म हासिल का। जरूरत बनो, जब जरूरत बनोगे तो होता है वो सर पे बैठाया जाता है, जो बोझ होता है उसको फेंक दिया जाता है। अब आप जरा एक आखिरी जुमला सुनिए। आखिरी जुमला ये है कि आज के दौर में खाली मदरसे ही से पढ़ने से नहीं होगा। हमको मदरसा में तो पढ़नी है, आलिम तो बनना ही है। आलिम के साथ साथ हमें दूसरों का जवाब देने के लिए उस इल्म को भी जानना है, जिससे जवाब दिया। अब आला हज़रत ने देखिए, आला हज़रत का तरीका देखिए। उस जमाने में अंग्रेजों से मुकाबला था, अभी अंग्रेजों से मुकाबला नहीं है, अभी दूसरों से मुकाबला है। उस जमाने बर्नार्ड शाह से मुकाबला था, अंग्रेजों से मुकाबला था, यहूदियों से मुकाबला था। तो आला हज़रत ने हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद बहुत बड़ा मुनाजिर बनाया। आला हज़रत जिसको पढ़ाएंगे कैसा पढ़ा देंगे। अब पढ़ाने के बाद आला हज़रत ने अपने जेब खास से पैसा दिया। अब पैसा देकर आला हज़रत ने उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन कराया। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़वाया, अंग्रेजी में उन्होंने काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया कि अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। तो आला हज़रत ने उनको इतना काबिल बनाया। काबिल बनाने के बाद आप सुनिए, आला हज़रत ने उस जमाने में जो बर्नार्ड शाह था वो चैलेंज करता था कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। मुनाजरा का चैलेंज, कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। अब मुसलमान जो है वो बहुत खराब कौम है, ये उसका चैलेंज था। हंगामा करता रहता था, उधर यूरोप में हंगामा ही हंगामा किए हुआ था। अब सुनिए, उस जमाने में पैसे वालों की कमी नहीं थी। अरे एक से एक नवाब थे उस जमाने में, एक से एक बादशाह उस जमाने में, मगर किसी को ये दर्द नहीं हुआ। अगर किसी को दर्द हुआ तो बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा। अब आला हज़रत ने बदायूं की जमीन बेचा। सुनिए भाई, लोग मजहब का नाम लेकर पैसा कमाकर जमीन खरीदते हैं। आला हज़रत जमीन बेचकर मजहब को मजबूत करते हैं। बदायूं की जमीन बेचा आला हज़रत ने, और जमीन बेचवा करके मंगवाया पैसा। आला हज़रत के नाम से, आला हज़रत की इससे भी जमीन आई थी 550 बीघा जमीन जी, 550 बीघा तीनों भाइयों को जमीन थी। आला हज़रत के नाम में भी 550 बीघा। आला हज़रत ने सारी जमीन को बेच करके दीन के काम में लगा। आला
हज़रत की ज़मीनें नहीं बची थी। आला हज़रत तो जनाब यानी ज़कात भी नहीं देते, ज़कात के लायक नहीं थे आला हज़रत, वो सब खर्च कर देते थे आला। इतनी ज़मीन होने के बावजूद भी बदायूं की ज़मीन भिजवाया। अब पैसा मंगवाया, मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेठी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैसा दिया कि आप जाइए बन्नार शाह से मुकाबले के लिए। अब वहां जाकर के आप होटल बुक कीजिएगा, और होटल बुक करने के बाद आप खुद से माइकिंग कीजिएगा पूरे शहर में कि हिंदुस्तान से एक अल्लाह में रोजगार आया है, एक अल्लाह में जहर आया है, एक मुनाजिर आजम आया है और बन्नार शाह से मुकाबला करने के लिए आया है। बन्नार शाह से मुकाबला करने के लिए माइकिंग कीजिएगा, और माइकिंग करने के बाद जो वक्त दीजिएगा आप उस वक्त में आकर के अपने हवा में आलिमाना लिबास में आकर के बैठ के उसके खिलाफ कर हो गया। अब ये जनाब जब माइकिंग कर दिया और आ गए टाइम पे अपने इसमें वक़ार के साथ उन्हें तक़ीक़ किया, अंग्रेजी इसलिए पढ़ाया यही था कि वहाँ जनाब काम करना, अंग्रेजी में तक़ीक़ किया, ऐसी तक़ीक़ किया कि जनाब हैरत में लोग पड़ गए कि हिंदुस्तान का आदमी ऐसी तक़रीर करता है कि लगता है यूरोप का आदमी फेल इसके सामने। और तहकीक किया, तहकीक करने के बाद मजमा इतना हो गया था कि जनाब ईसाई भी है तो यहूदी भी है तो मुसलमान भी है, कौन आदमी जो बनना के खिलाफ है, वो सब मजमा ही मजमा। बहरहाल उन्होंने मुनाजरा का चैलेंज दिया, तीसरे रोज होकर मुनाजरा तय हो कि तीसरे रोज मुनाजरा होगा। जब मुनाजरा का ऐलान हो गया है तो जाहिर है कि मुनाजरे में मजमा कितना होता है आपको अच्छी तरह मालूम, कभी मुनाजरा अगर देखा होगा, बहुत बहुत बड़ा मजमा। आए हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेठी रहमतुल्लाह अलैह, 10 मिनट भी बहस नहीं की है कि 10 मिनट में अल्लामा मेठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बन्नार शाह को चित कर दिया, हरा दिया। हरा देने के बाद कहा जी ऐसे नहीं, लिख के दो, ये कुरान अल्लाह की किताब है, अब मुसलमान सबसे अच्छी कौम, उसको लिख के देना पड़ा कि मुसलमान सबसे अच्छी कौम है और ये जो कुरान है अल्लाह की किताब है, लिख के दिया। उसके बाद जैसे ही लोगों ने देखा तो बेशुमार लोग कलमा पढ़ लिए इनके हाथ। यूरोप में जानते हैं आते जाते रहे तो कितने गए थे, तो अकेले गए थे, जहाज से गए थे, पानी जहाज से गए थे, अकेले गए थे। लेकिन ये आना जाना हुआ तो कितने लोग मुसलमान हो गए, 4.5 लाख लोगों को मुसलमान बना दिया तन्हा मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेठी रहमतुल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ये आला हज़रत के शागिर्द का जब ये हाल तो आला हज़रत का क्या हाल होगा। गए थे तो तन्हा गए थे, अब जैसी तक़ीक़ खत्म हुई लोगों ने पूछा हज़रत आप कहाँ ठहरे हैं, तो कहा होटल में ठहरे। लोगों ने कहा अरे हज़रत आप होटल में रहेंगे, लोग अपने अपने घर में ले गए, आप हमारे सर पे रहिए, हमारे दिल में रहिए, और ले गए लोग। अब सुनिए सुभान अल्लाह, जरा देखिए मौलाना अब्दुल अलीम मेठी रहमतुल्लाह अलैह जब आ रहे हैं तो पूरा शहर उनको छोड़ने के लिए आ रहा है। गए थे तो अकेले गए थे, आ रहे हैं तो पूरा शहर आ रहा। तो ये है क्या, ये रजा के नेज़े की मार है, कोजू के सीने में वार है, ऐसा वार करते हैं कि वार वार से पार कर। अब एक आखिरी जुमला सुनिए, ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मामला क्या है। आमर एक जगह है, आमर एक गांव है जहां जनाब ओम जलाया था श्रद्धानंद ने। ओम जला करके कई 100 मुसलमानों को परिवर्तन करना था, यानी हिंदू बनाना। सालों मेहनत करके कई 100 को इकट्ठा किया। जब मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा है तो हज़रत हुज्जतुल्लाह को खबर हुई, तो हज़रत हुज्जतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनको हज़रत सदुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमा को और हज़रत मौलाना हशमत अली खान रहमा, आखिरी पॉइंट है ध्यान में रखिएगा, इन तीनों को लेकर आए स्टेशन। स्टेशन आके अपने सर से टोपी उतारा, साफा उतारा, हाथ उठाए, मौला इन तीनों को भेज रहा हूं तुम्हारे दीन की हिफाजत, तेरे दीन की हिफाजत के लिए, मौला इसकी लाज रखना। तीनों गए
जब वहां गए तो स्टेशन से जाने के लिए सवारी नहीं थी, तो वहां सब सामान अमानत खाने में रख दिया। अब पैदल वहां से चले। अब ये तो बहुत ही लाखों की तादाद में थे, कितने को हमको बनाना है गैर मुस्लिम, तो अब जाहिर है कि लाखों की तादाद में थे, सब के सब जितने गुंडेश होते बदमाश सब जमा थे। इधर से कौन जा रहा? सिर्फ 3 आदमी। लाखों में 3 आदमी है, सोचिए लाखों में 3। आज गए जा रहे हैं, कोई ढेला फेंक रहा है, कोई बप्ती कस रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब मुफ्ती आज़म अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहते हुए जा रहे हैं। आज जाकर उस स्टेज पे पहुंच गए जहां इसको करना है। वहां गए तो 3 तरह की फौज थी। एक तो सरदानंद की खुद अपनी फौज थी, एक अंग्रेजों की फौज थी, एक राजा भरत सिंह की फौज थी। ये राजा भरत सिंह की गाड़ी से ही आया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि सुनो सरदानंद, पहले मुनाजरा करो, उसके बाद ही ये काम करता। इतने लाख के मजमे में ये बोलना, क्या बात समझ में आती है कि आला हजरत का शेर है, शेर। अरे लाखों में अकेले ऐसा हो जाना आसान है क्या? क्या कहें? पहले मुनाजरा करो, उसके बाद नहीं नहीं पहले कर लेंगे तब मुनाजरा करेंगे। अभी तो ज्यादा बहस हुई तो आप मुफ्ती आजम का जुमला सुनिए, दबदबे सिकंदरी में छपा हुआ है, रामपुर से रिसाला निकलता था, पढ़िएगा क्या छपा है। क्या सुनो सरदानंद, तुम आंख क्या दिखा रहे हो? फौज तुम्हारे सामने सामने इसलिए ना, सुनो तुम बकरी हो बकरी, मैं शेर हूं शेर। क्या तुम बकरी हो, तुम घास खाते हो, तुम घास खाते हो, मैं शेर हूं गोश्त खाता हूं। उतर। इतने बड़े मजमे में इस तरह कह देना आसान बात है क्या? नहीं उतना। तो एक बार मौलाना आजमत अली खान सबसे जवान वही थे, उसी साल फाड़ी हुए थे। एक बार कूदे और उसके हाथ को पकड़ा बाजू को, कहा उतर खबीस, चल इसी आगे कूद, तुम भी कूदो, मैं भी कूदता हूँ, जो जल जाए वो बातिल है, जो बच जाए। पकड़ा, हाथ को घिसेटते रहे, वो हाथ छुड़ाता रहा, घिसेटते रहे, हाथ छुड़ाता रहा, आखिर हाथ छुड़ा के वो भाग गया। जब भाग गया तो दुनिया ने देखा कि आला हजरत का छोटा शहजादा ऐसा है, इतने बड़े मजमे को, इतनी बड़ी फौज को तनहा भगाने की सलाहियत है। मामूली आदमी नहीं थे, ऐसे थोड़ी काम बनता है। और उसके बाद जानते क्या हुआ? सब लोगों ने कलमा पढ़ा और सबकी टीकी काटा। टीकी काट के आगरा की जामा मस्जिद में मुजाहरा हुआ। हजरत सदुल अफाजिल ने तक़रीर फरमाया इस्लाम की हक़ानियत, ऐसी तक़रीर फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदुल अफाजिल थे, वैसी तक़रीर फरमाते थे कि उनका मामला ये कि ऐसा मालूम कि दरो दीवार से आवाज आती है, दरो दीवार से आवाज आती है। ऐसी तक़रीर किया कि पूरा मजमा मुसलमान हो गया। 1-2 दिन नहीं, 1921, 1922, 1923, 3 साल तक मुफ्ती आजम हिंद घर नहीं गए। ऐसे थोड़ी मरकज बना है बरेली, ऐसे थोड़ी मुफ्ती आजम हिंद को माना जाता है, ऐसे थोड़ी आला हज़रत को माना जाता है। 3 साल घर नहीं गए। 1921, 1922, 1923 काम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। और 1-2 नहीं, 4.5 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया मुफ्ती आजम। 4.5 को कौन पढ़ा था? अल्लामा सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने। और यहाँ किसने पढ़ाया? हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने। बात समझ में आई? जब आला हजरत के शहजादे का जवाब नहीं है, आला हजरत के शागिर्दों का जवाब नहीं है, तो आला हजरत का कोई क्या जवाब ला सकता है? कहना है मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बटे।